इन दोनों प्रशांत महासागर उबल रहा है और अंटार्कटिका की बर्फ लापता हो रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ऐसी तस्वीर जारी की है जो बड़ी तबाही का संकेत दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 150 साल बाद सुपर अल नीनो फिर से लौट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अबोंता मलिक। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। धरती पर जल है तो जीवन है, मगर विडंबना ये है कि धरती पर सबसे बड़ी तबाही जल की वजह से या फिर जल की कमी की वजह से आती है। धरती के लिए जल सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए है क्योंकि इसके 3/4 हिस्से पर जल के सबसे बड़े भंडार समुद्र हैं। नदियों, तालाबों और झीलों का पानी इससे अलग है। आज के एक्सप्लेनर में जल की बात इसलिए क्योंकि आधी धरती पर बारिश का मौसम है और इस मौसम में धरती के सबसे बड़े प्रशांत महासागर का पानी उबल रहा है। प्रशांत महासागर के मध्य पूर्व हिस्से में पानी का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए असली चिंता की बात यह है कि इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रशांत महासागर में गर्म पानी का दायरा बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्रशांत महासागर के इस हिस्से की एक तस्वीर भी जारी की है जो अपने आप में डराने वाली है। नासा के मुताबिक ये तस्वीर इसलिए डराने वाली है क्योंकि प्रशांत महासागर में ये लक्षण 150 साल बाद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह से न सिर्फ प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो रहा है बल्कि इसका जलस्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। समुद्र विज्ञान की भाषा में इसे अल नीनो कहा जाता है। तो क्या इस साल का अल नीनो दुनिया में बड़ी तबाही लाने वाला है? असल में नासा के सैटेलाइट ने एक तस्वीर कैप्चर की है और इस तस्वीर में प्रशांत महासागर का मध्य पूर्वी हिस्सा गहरे लाल रंग का दिखाई दे रहा है। लाल रंग यानी कि सामान्य से ज्यादा तापमान। जैसे कि हमने पहले आपको बताया, प्रशांत महासागर में इस नेचुरल फिनोमिनन को एल नीनो कहा जाता है और इसमें सब कुछ उल्टा फुल्टा होने लगता है। अगर पानी और तापमान की सामान्य समझ के हिसाब से समझे तो पानी के ज्यादा तापमान का मतलब हुआ कि समुद्र से जमीन की तरफ बढ़ने वाली हवा गर्म हो गई है। गर्म हवा का मतलब कहीं सूखा तो कहीं नमी के साथ मूसलाधार बारिश का मौसम होगा। चूंकि भारत में बारिश का मौसम प्रशांत महासागर के इसी हिस्से पर निर्भर करता है, सबसे ज्यादा उठापटक भरा मौसम भी यही देखने को मिल रहा है। और मिसाल के लिए देश मुंबई समेत कई देश के पश्चिम हिस्से में लगातार भारी बारिश हो रही है और मुंबई में मॉनसून की पहली ही बारिश इतनी ज्यादा मूसलाधार हो रही है कि देश के आर्थिक राजधानी की सभी गतिविधियां ठप हो गई है और वहां पर सड़कें पानी में डूब चुकी है, जिसके चलते एक्सप्रेसवे तक को बंद कर दिया गया है। मुंबई लोकल के निचले ट्रैक पर पानी भर चुका है और वहां पर ट्रेन की पटरियों पर भारी जलभराव के बीच यहां पर ट्रेनें गुजर रही है। और ऐसा ही हाल मुंबई का आमतौर पर जुलाई के आखिरी में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार शुरू में ही जैसे अरब सागर पूरे शहर में उमड़ने लगा है, ऐसा लग रहा है। ये अल नीनो का ही इम्पैक्ट है। सामान्य से ज्यादा बारिश और समुद्र का बढ़ा हुआ जलस्तर इसी का नतीजा है। ये जब भी होता है तब मुंबई का हाल ऐसा ही हो जाता है। मुंबई में जिधर देखिए उधर पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। हालात ये है कि बीएमसी ने लोगों से घरों से ना निकलने की अपील की है और ये हालत मुंबई ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे इलाके में है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में भी भारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 2 दिन की भारी बारिश यहाँ पर हुई है और 2 दिन की बारिश में ही नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से मणे गांव के छोटे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे गांव का सड़क संपर्क टूट गया है और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो इस इलाके में पानी के बीच यात्रा करने की कोशिश ना करें। तो उधर दक्षिण गुजरात के बड़े हिस्से बीती रात ही तूफान और भारी बारिश की चपेट में आ गए। मौसम विभाग ने वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को चेताया गया है कि तेज हवाओं और बारिश के कारण चट्टानें गिर सकती है। अचानक मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया है और पहाड़ों से गिर रहे पत्थर ने पर्यटकों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। हालांकि मौसम विभाग कह चुका है कि इस बार मॉनसून सामान्य नहीं होगा, बारिश कम होगी और इसकी वजह प्रशांत महासागर में बन रहा अल नीनो है, जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया था। अब
इसे समझिए। सीधे तौर पर कहें तो अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु परिघटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। ये आमतौर पर हर 2 से 7 साल में होता है और सामान्य स्थिति में पूर्वी प्रशांत से पश्चिम की ओर हवाएं चलती है जो गर्म पानी को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती है। लेकिन जब अल नीनो आता है तो ये हवाएं कमजोर पड़ जाती है या उल्टी दिशा में ये चलने लगती है और इससे समुद्र की सतह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ सकता है। WMO के अनुसार 2026 में ये तेजी से मजबूत हो रहा है और जुलाई से सितंबर तक मजबूत अल नीनो बनने की संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रशांत क्षेत्र में देखी जा रही स्थिति 1997 से काफी मिलती जुलती दिखाई दे रही है। उस साल में अब तक का सबसे शक्तिशाली अल नीनो में से वो एक था जिसे गॉडजिला अल नीनो कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे दुनिया के हर हिस्से में गर्मी बढ़ेगी और बारिश के मौसम पर असर पड़ेगा। दैत्याकार होते अल नीनो की वजह से न सिर्फ प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ रहा है बल्कि इसकी वजह से अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की घटना भी तेज हुई है। यूरोपियन जियोसाइंस यूनियन की एक नई रिसर्च ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस रिसर्च के मुताबिक अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ का ग्लोबल वार्मिंग से बहुत गहरा कनेक्शन है। सितंबर 2025 में अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ अपने रिकॉर्ड स्तर से बहुत कम पाई गई है और इस इलाके में तापमान सामान्य से 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। ये गर्मी लगभग 1 महीने तक लगातार बनी रही और जबकि फ्यूचर साइंस की रिपोर्ट में कहा गया कि अंटार्कटिका के एवरेज की तुलना में इस बार करीब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर समुद्री बर्फ यहाँ पर गायब है और इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ का पिघलना धरती के क्लाइमेट सिस्टम में बड़े बदलाव का यहाँ पर इशारा करती है और ये स्थिति पूरी दुनिया में तबाही ला सकती है। नासा की चेतावनी साफ है, अगर सुपर अल नीनो और अटलांटिका की बर्फ पिघलने का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो दुनिया को खराब मौसम और बड़ी जलवायु तबाही का सामना करना ही पड़ेगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन और मुझे दीजिए इजाजत। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।